ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है और आप किसी शो पीस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लाज़मी नहीं कि किसी खानों के लिए। तो इतना अच्छा बना है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ शो पीस और हमें मुख्तलिफ़ खानों में। जो डेज़र्ट है हमारे, जो मीठा है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये शाइन वाले होते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्लिटर। ऐसा ग्लिटर जैसे आप अपनी स्वीट डिश पे भी डाल सकते हैं, केक्स वगैरह पे डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बनता है और खाने के काबिल भी होता है, ज़ाहिर है। जिन इंग्रेडिएंट से बन रहा है आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ही आसान और कितनी ही यूनिक रेसिपी है, जिसे आप घर में भी बना सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए कॉर्नफ्लोर। मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून। 2 ग्लास मैंने पानी ले लिया है। फूड कलर जो है मैंने एक प्याली में डाल दिया है ग्रीन, एक में डाल दिया है रेड, एक में डाल दिया है ऑरेंज। तो इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, आप एक फूड कलर से भी बना के पहले ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बनता है, दिखने में भी और खाने में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, बहुत ही यूनिक सी। एक पैन ले लेना है, पैन में हम डाल देंगे पानी। 2 ग्लास मैंने कहा था आपसे, 2 ग्लास पानी डाल के सबसे पहले तो हम 1 ग्लास पानी में ही इसको घोल लेंगे। कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल लें, फिर उसके बाद आपने डालना है इसमें। सबसे पहले एक प्याली में जो कॉर्नफ्लोर हमने लिया है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर आपको पता है इसमें गुठलियाँ बनने का भी ख़तरा होता है, तो चम्मच आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। ठीक है, इस तरह से इसको हम घोलते जाएंगे। एक गुठली भी नहीं बनी, अच्छे से ये जो है बन गया है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद जो सॉस पैन में हमने पानी डाला था उसमें हम डाल देंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे गुठलियाँ ज़्यादा नहीं बनेंगी। ठीक है, आइए हम ये पानी इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसमें भी मुसलसल चम्मच हम चलाते रहेंगे। और अब जो है जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम और पानी ऐड करके इसको चूल्हे पे रख देंगे। ठीक है, ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप पैन में डाल दें तो उससे गुठलियाँ जल्दी बन जाती हैं। तो पहले आपने एक प्याली में इसको घोल लेना है और फिर आपने पैन में डालना है। ठीक है, दूसरा पानी का ग्लास भी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसको चूल्हे पर रख देते हैं और इसको पकाते हैं। इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे जो है हम पकाते जाएंगे। और हमने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करना है, वो इसलिए कि ये जो है कॉर्नफ्लोर आपको पता है स्टील के चम्मच से बिल्कुल पतला हो जाता है, तो इसलिए आप लकड़ी के ही चम्मच से इसको पकाएं और चम्मच मुसलसल आपने चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। दूधिया कलर का होगा, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। तो जी देखिए, बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट सा हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। इसको हम थोड़ा सा मज़ीद और पकाएंगे, बबल्स इसमें जब बनेंगे। और किनारे पे जो है ना इस तरह से जैसे शीट सी नहीं होती, उस तरह से जब चिपकना शुरू हो जाएगा तो समझें ये हमारा मिक्सचर रेडी है। बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। पहले दूधिया शक्ल का था और अब जो है ये गाढ़ा भी हो गया है। और ये मिक्सचर जो है देखिए, आप इसको एक ही कलर का बना सकते हैं या मुख्तलिफ कलर्स में बना के रख सकते हैं, जैसे आप ग्लिटर इस्तेमाल करते हैं। इसको ना सिर्फ आप खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि किसी शॉपीस के लिए जो है ना ग्लिटर की जहाँ पे ज़रूरत हो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये तैयार हो गया है? बिल्कुल, एक तो ये देखिए इस तरह से ये गाढ़ा हो गया है और इस पे से जो है ये शीट हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। चूल्हा हम बंद कर देंगे। और किनारे पे आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये शीट सी है, इस तरह से अगर बनने लग गई तो समझें ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे प्यालियों में निकालेंगे जिसमें हमने फूड कलर डाला था। ठीक है, फूड कलर हमने यूज़ करना है। इसको पहले थोड़ा सा ठंडा कर, तो जी अब हम जो है क्या करेंगे, जो हमारा बैटर बन गया है, मिक्सचर बन गया है, हम इसको इसमें डालते जाएंगे। फूड कलर जो है आप लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है पाउडर फॉर्म में भी। ठीक है, अब 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ये देखिए इस तरह से हो गया है। ये चम्मच आप जो है ना तीनों के लिए अलग अलग इस्तेमाल करें। अब ये थर्ड जो है हमने रेड में डाल दिया है। ठीक है,
ये रेड कलर है, और जो है इसमें भी हम देखिए इस तरह से डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है ना। मैंने क्या किया है कि एक शीट ले ली है, ऐसी शीट ली है जो कि जिसमें चिपकेगा नहीं, ठीक है। ये शाइनिंग सी इसमें आ रही है, आप देख रहे हैं शाइन सी आ रही है। तो हम जो है इसमें फैला देंगे। आप कोई पॉलीथिन बैग भी ले सकते हैं, उसको काट के इस तरह से बना सकते हैं, और कोई शीट जो कंप्यूटर की स्टेंसिल्स होते हैं उस पर भी कर सकते हैं। आप इस तरह से इस पर फैला दें। ये एक दिन के अंदर अंदर जो है वो सूख जाता है। आपने इसको पंखे में नहीं सुखाना और ना ही धूप में रखना है, क्योंकि धूप में एक तो कलर इसका चेंज हो जाएगा, दूसरा ये कि ये जो है उस तरह से जैसा हम चाह रहे हैं वैसा फिर नहीं बनेगा। आपने इसको इक्वली जो है वो इस पर स्प्रेड कर देना है, फैला देना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मोटा आप इसको रखें, ना बहुत ज़्यादा पतला, ठीक है ना। इस पर बिल्कुल चिपकेगा नहीं, ऐसी आपने शीट लेनी है कि जिस पे चिपके नहीं। अगर आपने पतला रखा ना कहीं पे भी तो ये जो है चिपक जाएगा और उतरेगा नहीं, और अगर मोटा रखेंगे तो फिर वो वाली बात नहीं आएगी इसमें जो कि आनी चाहिए, ठीक है। ऑरेंज वाला भी जो है वो इस तरह से इस पर स्प्रेड कर देंगे। और मैंने आपको यही कहा है कि आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा ना थिक ना बहुत ज़्यादा थिन रखना है। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल उसमें रखना है। मेहरून कलर थोड़ा सा जो है ना, मैंने इसमें ऑरेंज था, उसमें थोड़ा सा मैंने ग्रीन ऐड कर दिया, तो ये कलर दिया आप इसमें। आप इसमें मुख्तलिफ अच्छे अच्छे से कलर्स कर सकते हैं। ब्लू है, हमने स्प्रेड कर दिया है, और इसको ना हमने बहुत ज़्यादा थिक रखा है ना थिन। और आपने इसको धूप में नहीं खुश करना और ना ही फ़ैन के नीचे करना है। धूप में आप रखेंगे तो ये कलर बहुत ही फैड हो जाएगा, और अगर आप पंखे के नीचे रखेंगे तो ये ड्राई होके उड़ जाएंगे, तो आपको बड़ा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा ना जल्दी। तो नॉर्मल आपने इसको जो है वो ड्राई करना है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से ये ग्लिटर बन जाती है। जब ये ड्राई होगा तो हम इसको दिखाएंगे आपको, और फिर इसको मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड भी करके दिखाएंगे। तो जी देखिए, पूरे एक दिन के लिए हमने सुखाने के लिए इसको रखा था, तो एक दिन बाद इस तरह से बन जाएंगे। जैसे कि पापड़ होते हैं ना, गोल वाले पापड़ आपने देखे होंगे, इसी तरह से ये सूख जाएंगे। ये देखें इस तरह से ये श्रिंक हो गया है, और ये देखें इस तरह से बन गए हैं। अब हम इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए तो मज़े का जो है ये सूख गया है। तो आइए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये ख्याल करना है कि पेपर सादा नहीं लेना, आपने ग्लेजिंग पेपर लेना है, या फिर शीट लेनी है, या फिर पॉलीथिन बैग लेना है। क्योंकि अगर आप पेपर लेंगे ना सादा तो उससे चिपक जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो ये ख्याल रखिएगा इसके लिए कि आपने सादा पेपर इस्तेमाल नहीं करना, ग्लेजिंग पेपर, या फिर आपने जो है ऐसा पेपर जिससे आसानी से सूखे से बिल्कुल निकल जाए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से तोड़ कर आपने, इसमें हम ग्राइंड करेंगे, इससे तोड़ के आपने डालना है। ग्राइंडर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, जिसमें आप मसाले वगैरह बनाते हैं उसको पहले अच्छी तरह से धो लीजिएगा, वरना सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, फ़ायदा। इसको छान लिया था। अब कुछ जो है छानने के बाद इस तरह से बारीक बन गए हैं, और जो हमारा एक्स्ट्रा बचा है जो मतलब छानने के बाद वो ये है। आप दोनों को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और ख़ूबसूरत सी एक ग्लिटर आप मतलब अपने डेज़र्ट में भी डाल सकते हैं, मीठी चीज़ों में, केक है, कुछ भी ऐसा बनाते हैं आप मीठा तो आप उसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, ख़ूबसूरत सा। मुख्तलिफ़ कलर्स में आप इसको बना के रख सकते हैं। रेड, ब्लू, ग्रीन में तो हमने बनाया है, रस्ट में भी हमने बनाया है, और गोल्डन में भी बनाया है, सिल्वर में भी आप बना सकते हैं। तो हर बहुत से कलर्स अवेलेबल हों, फूड कलर्स, वो आप डाल के इसको आसानी से। कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, काइंडली इसको ज़रूर जो है ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।